अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि मैं आज एक मार्केट का विज़िट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों की अगेन एक लिस्ट आ गई थी स्कूल की तरफ से, तो थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी। तो ये बैनट मार्केट में मैं पहुँची हूँ। तो वहाँ ये एक शॉप है पेप्को। अक्सर मेरा गुज़र होता है यहाँ से, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कुछ परचेज़ करने का। मैं इनकी प्राइजेज़ देख रही होती हूँ, बाहर इन्होंने लगाई होती हैं, तो बहुत ही चीप प्राइजेज़ होती हैं। मेरे माइंड में बस यही था कि मे बी इनकी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी या स्टफ़ अच्छा नहीं होगा, लेकिन आज मेरे पास टाइम भी था। मैंने सोचा क्यों ना अंदर जाके शॉप का विज़िट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस शॉप में आज पहुँचे हुए थे। ये मे बी न्यू कलेक्शन आई है इनकी, विंटर की कलेक्शन इन्होंने लगाई हुई है। देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने जब चेक किया तो वो वाकई बहुत अच्छी वैरायटी थी, स्टफ़ भी अच्छा था। बाकी मुझे तो इतना नहीं होता है ब्रांड का कि ज़रूर ब्रांड की ही चीज़ें होनी चाहिए। तो ये इटालियन शॉप है और इन्होंने बहुत ही लो प्राइजेज़ लगाई हुई हैं। मेरा कोई फ़िक्स नहीं होता है ना अपने लिए ना बच्चों के लिए कि इधर से ही शॉपिंग करनी है। मुझे बस ये होता है कि उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और जो कि आपको वेयर किए हुए चीज़ें अच्छी लगें तो वो ले लो। तो चाहे वो ब्रांड की हों, चाहे वो नॉर्मल उसकी हों ब्रांड की, चाहे तो वो डिस्काउंट पे हों, चाहे वो फुल प्राइस पे हों, तो बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और पहनने में अच्छा लगना चाहिए आपको। और वैसे भी बच्चों को तो ब्रांड के लेके देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि थोड़े अरसे बाद तो उन्हें छोटे हो जाते हैं, सारे कपड़े वो ग्रो कर रहे होते हैं। छोटे बच्चे तो ज़्यादा ही 3-4 मंथ के बाद ग्रो कर रहे होते हैं, तो इतने पैसे लगाने का क्या फ़ायदा है। बस आप नॉर्मल क्वालिटी की चीज़ें ले लो, तो ताकि आपको उन्हें फेंकते हुए भी इतनी तकलीफ़ ना हो। हाँ, बड़ों की बात समझ में आती है कि वो ब्रांड के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वेयर करने होते हैं। सैंपरे तो वो भी नहीं करते हैं, 2-4 बार ही पहने जाते हैं। बाकी यहाँ जो बच्चों के स्पेशली आप कह सकते हैं कि कौन सा बेस्ट ब्रांड है कौन सा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ 3-4 ब्रांड हैं जो बच्चों के स्पेशली हैं, तो आप कहीं भी ले सकते हैं, आपको एक जैसी ही प्राइसेस मिलेंगी। अक्सर इन्होंने डिस्काउंट ही लगाया होता है, तो बस जब फुल प्राइस होती है तब आप ना लो या ज़रूरत का ले लो, तो कुछ मंथ बाद ही ये डिस्काउंट लगा देते हैं। एक तो यहाँ ओरिजिनल मेरियन है, दूसरा OVS है, और थर्ड वाला यहाँ कियाबी है, और फोर्थ वाला यहाँ पे मायरॉल है। मे बी मैं फोर्थ वाले का नेम ठीक ले रही हूँ या नहीं। ये 4 टाइप के ब्रांड हैं जहाँ से आपको चीज़ें मिल जाती हैं। फोर्थ वाला तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन जो 3 वाले हैं वो अफोर्डेबल हैं काफ़ी। उनके अगर डिस्काउंट भी लगती है तो आप इजीली वो चीज़ें ले सकते हो। ये पेप्को भी एक है, तो ये मैं आज देख रही हूँ, इसे अच्छी लगी हैं मुझे चीज़ें। यहाँ पे आपको फ़ीमेल्स की भी मिल जाती हैं और मेल्स की भी मिल जाती हैं। तो बाकी बच्चों की भी यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है, न्यू बॉर्न बेबीज़ की भी है। तो ये शॉप तो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इन्होंने वैरायटी सारी रखी हुई है। काज़ा की भी चीज़ें हैं, बल्कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे साथ साथ मैं खुद भी देख रही हूँ, विज़िट कर रही हूँ, तो आप लोगों को मैं उनकी प्राइसेस भी दिखाती हूँ। और बाकी देखने में तो इनकी वैरायटी अच्छी लग रही है, तो चेक भी मैंने किया है पकड़ के हैंड में चीज़ों को, तो अच्छी लगी हैं, ज़बरदस्त लगी हैं। लेकिन अब ये यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि कैसी हैं कैसी नहीं। बाकी मेरा मूड तो नहीं था शॉपिंग करने का, आज कुछ भी लेने का। बस यही मुसीबत है ना फीमेल्स की, कि जब वो बाहर जाती हैं कुछ भी लेने के लिए, तो शॉपिंग किए बगैर रह ही नहीं सकती हैं ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ले ही लेती हैं। तो ये जैसे वेलवेट के नज़र आ रहे हैं, मैं अपनी बेटी के इनमें चेक कर रही थी। ये टीनेजेस बच्चों के इन्होंने लगाए हुए हैं, इनमें तो कोई साइज़ मुझे नहीं मिला है, लेकिन फिर दोनों के उन्होंने लगाए हुए हैं। उसमें से स्मॉल साइज़ में चेक कर रही थी, तो मुझे अपनी पसंद का कलर भी नहीं मिला उसमें से। बस ये जो इटालियन लोग हैं ये तो कुछ छोड़ते ही नहीं है ना, जहाँ बस थोड़ी सी इन्होंने कोई डिस्काउंट देखी या फिर चीप प्राइसेस देखी, ये तो फ़ौरन से हाईजैक कर लेते हैं वहाँ से सारी चीज़ें। और ये अभी 2-4 दिन नहीं तो में इन्होंने ये चीज़ें लगाई हैं, तो ले भी गए हैं लोग लेके जाने वाले। तो मैं उनमें साइज़ चेक कर रही थी अपनी बेटी के लिए, तो मुझे तो नहीं मिला। किसी के ट्राउज़र्स फिनिश हो गए हुए हैं, किसी के फेल्पा फिनिश हो चुके हुए हैं,
तो बस फिर मुझे अपनी मर्ज़ी का वहाँ कलर ही नहीं मिला। फिर मैं एक ग्रीन वन लेके गई हूँ। वो मुझे कलर इतना पसंद तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये मैंने ले लिया क्योंकि वेलवेट पे तो सबकी जान जाती है ना। विंटर सीज़न में या नॉर्मल सीज़न में वो बहुत इजीली आप वेयर कर सकते हो, बहुत ही कंफर्टेबल होता है वो। तो फिर मैं उसका वो ड्रेस लेके गई हूँ घर में पहनने के लिए। तो वो उसका फुल ड्रेस मुझे मिल गया था 18 यूरो में। टोटल 9 यूरो का उन्होंने लगाया हुआ था ट्राउज़र, और 9 का ही वो फेर पर लगाया हुआ था। तो अच्छी प्राइस है वेलवेट की, आपको नहीं मिलती, आप कहीं भी चले जाओ। अब ये जाके आप चेक कर लो। तो कोई 4 का लगाया हुआ, कोई 5 का, कोई 8 का, कोई 9 का। तो इतने में आपको क्या मिलता है, जाके तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो अच्छी प्राइस है और देखने में भी अच्छे हैं और वैरायटी भी मुझे अच्छी नज़र आ रही है। तो ये ज़रा चेक करें, ये वेलवेट में एक फेल्पा मुझे नज़र आया था, ये बहुत ही मुझे पसंद है। तो ये तो बहुत ही आपको एक्सपेंसिव मिलते हैं जहाँ भी आप चले जाओ इटालियन मार्केट में। तो ये तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। कलर इसमें एक ही था, मुझे ये था कि ब्लैक कलर इसमें मिल जाता, लेकिन देखने में ये भी अच्छा लग रहा है। लेकिन साइज़ मैं चेक करी थी, साइज़ नहीं मिल रहा था। बात फिर वही आ जाती है कि ये जो इटालियन लोग होते हैं ये कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। ये मैं उनसे बल्कि पूछ रही थी जाके कि इसमें मेज़ूरा है कोई स्मॉल तो मुझे बता दो। तो वो मुझे कह रहे हैं जो है आपके सामने अंदर सारे फिनिश हो चुके हैं। तो फिर मैं इसमें से एम साइज़ लेके गई थी, क्योंकि इसका जो एम साइज़ है वो भी नॉर्मल ही था, उसे आ जाना था मेरी बेटी को ना ये, क्योंकि ये थोड़ी फिटिंग में है फेल्पा। तो बस फिर एक मैंने ये इसमें से ग्रीजो वाला लिया था। अच्छा था ये भी, 15 यूरो में मुझे मिल गया। तो प्राइस भी अच्छी थी और इस सीज़न में पहनने के लिए तो ज़बरदस्त है। हाँ, दिसंबर में आपको ज़रूरत पड़ेगी ये हैवी जाके पहनने की। ये और ये चेक करें ज़रा, न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए इन्होंने हर तरह की चीज़ें लगाई हुई हैं। ये शीट्स हैं स्पेशली बच्चों की। तो ये हार्डली आपको किसी मार्केट में मिलती हैं न्यू बॉर्न बच्चों की, तो बहुत कम शॉप्स हैं यहाँ पे। और ये इसकी प्राइस चेक करें, बहुत रीज़नेबल प्राइजेज़ हैं। लाइट से इन्होंने वो रखे हैं ब्लैंकेट भी और शीट्स भी। तो बाकी जो आप लेना चाहो न्यू बॉर्न बेबी से रिलेटेड, तो उनके ये ड्रेसेस भी इन्होंने रखे हुए हैं विंटर के और समर के, ये बॉयज़ के, गर्ल्स के, हर टाइप की आपको वैरायटी यहाँ पे मिलेगी। अच्छा, जब बच्चे छोटे थे तो तब ये शॉप्स नहीं थी हैं। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तब हम ले नहीं सकते हैं। ये देखो कितने अच्छे अच्छे ज़बरदस्त ब्यूटीफुल किस्म के इन्होंने ड्रेसेस रखे हुए हैं और उनसे रिलेटेड चीज़ें सारी रखी हुई हैं। तो ये जो आपने प्री मार्क का भी नाम सुना होगा, वो भी एक नेगोशियो है। वो तो बहुत बड़ी है ना, उसमें तो आपको दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है, जिस टाइप की भी आप लेना चाहें, हाउस से रिलेटेड या दोना से या मास्क्यो से या बच्चों से रिलेटेड कुछ भी आप लेना चाहो तो वहाँ आपको हर तरह की चीज़ मिलती है। लेकिन जो उसकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी है वो है उसकी टी शर्ट्स। वो एक बार आप वॉश करते हो ना तो बस उसका स्टफ़ ऐसे लूज़ हो जाता है, उसका स्टफ़ मुझे पसंद नहीं आया। बाकी सारी चीज़ें वहाँ की ठीक हैं, आप कुछ भी लो तो आंखें बंद करके आप ले सकते हो, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाता है और वो भी चीप प्राइस में मिल जाता है। तो बाकी आप जाते हैं ओरिजिनल मेरियन में, वो तो सबसे ज़बरदस्त ब्रांड है बच्चों के लिए ना, तो वो तो आप आंखें बंद करके उसे भी ले सकते हो। OVS वो भी ठीक है, वो सेकंड नंबर पे आता है। फिर थर्ड नंबर पे क्या भी आती है मार्केट, तो उसका भी ठीक है। सो उसकी डिज़ाइनिंग में इतनी ख़ास नहीं होती है। फिर फोर्थ नंबर पे मायोरॉल आता है, वो तो सबसे बेस्ट है ना, लेकिन उसकी जो प्राइजेज़ हैं बहुत हाई हैं। कभी डिस्काउंट लगी हो तो आप के लिए वो अफोर्डेबल है, तब भी उनकी प्राइसेस हाई ही होती हैं। लेकिन ले लेना चाहिए कुछ तो बच्चों के लिए हाई प्राइस में। और ये जो मैं रिव्यू दे रही हूँ आप लोगों को मार्केट के, ये मेरे ज़ाती मेरी राय है, ठीक है। आप लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं मेरे इस बात से। मैं तो आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन मार्केट्स के साथ। ज़्यादा शॉपिंग तो मैंने नहीं की है इस मार्केट से, मेन चीज़ थी कि विज़िट करना इस शॉप का, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसे मैं शेयर करूं, मे बी आपको अच्छी लगे।
अच्छी नहीं लगे, बल्कि अच्छी लगेगी, आपको ज़रूर इस शॉप का विज़िट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही रिजनेबल प्राइजेज़ हैं और आपको अपनी मर्ज़ी की चीज़ें भी मिल जाएंगी और हाउस से रिलेटेड भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये बाकी यहाँ टाइल्स भी थे, ये तो बहुत ही कम प्राइस में थे। ये चेक करें ज़रा प्राइजेज़ आप इनकी, क्योंकि टाइल्स स्पेशली आपको इतनी लो प्राइस में नहीं मिलते हैं ना। ये पिलो शेड जिसे ये स्पेशली बोलते हैं, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। वैरायटी थोड़ी सी है इनके पास, ये टाइल से रिलेटेड और हाउस से रिलेटेड, लेकिन आप ले सकते हो ना, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। और बच्चों के स्कूल के लिए भी आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे क्वाडर्नो, पेने और इनके मतीते, शॉर्पनर, रेज़र, ये सब कुछ। और ये काज़ा से रिलेटेड चीज़ें भी हैं, जैसे क्रॉकरी और किचन के डेली रूटीन के बर्तन वगैरह सब कुछ। और ये कर्टन्स भी ना लगाए हुए हैं, बहुत ही चीप प्राइस है, आप एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा यहाँ का। तो बाकी मुझे यही होता है कि मैं लोगों को ज़्यादा फोकस ना करूँ, क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। तो फिर मैं ये दूसरी साइड पे आ गई वीडियो बनाने के लिए। ये मुझे बहुत ही पसंद आया था, ये कुशन है, हार्ट शेप में बना हुआ था। ये चेक करें इसकी भी प्राइस। तो फिर मैं लेके आई हूँ, कुशन भी एक लेके आई थी, ये देखें पिंक वन। तो ये हल्के फुल्के से इन्होंने ब्लैंकेट भी लगाए हुए थे, इनकी भी बहुत ही लो प्राइस थी। तो उनमें से मैं बल्कि नहीं ले सकी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो शॉपिंग का मूड बना के तो उसके बाद ही लूँगी। कुछ शॉपिंग ज़रूर करूँगी मैं इधर से, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मुझे इनकी पसंद आई हैं। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करके बताया करें कि आपको व्लॉग कैसा लगा या वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे एक तो थोड़ा आइडिया हो जाता है कि मैंने व्लॉग कौन सा बनाना है, या आप लोग क्या थिंक करते हो मेरी वीडियोस के बारे में, तो उस हिसाब से मैं अपने व्लॉग बनाऊं। ये टॉवल ज़रा चेक करें आप, इनकी प्राइजेस भी देखें, बहुत ही अच्छा टॉवल्स का भी स्टफ़ है ना, हैवी टॉवल थे और प्राइजेज इनकी 4-5 यूरो में इस तरह इन्होंने लगाए हुए थे।